गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद दुख सहने का बल दिया है, दुख सहने का बल दिया है। तूने कर दिया क्या क्या कमाल, प्रभु जी तूने इतना दिया। तूने कर दिया क्या क्या कमाल, प्रभु जी तूने इतना दिया। मैं कैसे करूं धन्यवाद, हरि जी तूने इतना दिया। मैं कैसे करूं धन्यवाद, प्रभु जी तूने इतना दिया। इतना दिया सद्गुरु, इतना दिया तो इतना दिया सद्गुरु, इतना दिया। इतना दिया प्यारे, इतना दिया इतना दिया प्यारे, इतना दिया। मैं कैसे करूं बखान, हरि जी तूने इतना दिया। मैं कैसे करूं बखान, हरि जी तूने इतना दिया। शासन दासी से कृपा करना, शासन दासी से कृपा करना। हाथ दया का सिर पर रखना, हाथ दया का सिर पर रखना। हाथ दया का सिर पर रखना, हाथ दया का सिर पर रखना। मैं तो हो जाऊंगी खुशहाल, प्रभु जी तूने इतना दिया। मैं तो हो जाऊंगी खुशहाल, प्रभु जी तूने इतना दिया। मैं तो हो जाऊं माला माल, प्रभु जी तूने इतना दिया। मैं कैसे करूं धन्यवाद, प्रभु जी तूने इतना दिया। अब इसका क्या दिया मैं? जिसको पृथ्वी पे भेजा उसको सब कुछ दिया, लेकिन भक्त को सेटिस्फेक्शन दिया। जिसके हृदय में सेटिस्फेक्शन है ना, वो थोड़े में भी उसकी कृपा का गुणगान करता है। सब कुछ भगवान ने दे दिया, वो रोता अपने से आगे वाले को देख के। उसको कभी जीवन में कोई सुखी नहीं बना सकता। जिसने अपने आगे वाले को देख कर रोना शुरू किया, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिसने अपने से नीचे वाले को देखा, वो सदा सुखी रह सकता है। इसलिए भगवान ने सबको दिया, लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसको संतुष्टि मिलती है और जीवन के हर हाल में वो खुश रहता है। हर हाल में खुश रहता है। ये ज्ञान सीख लो, तब समझो कि तुमने साधना की, कुछ हरि भजन की तरफ बढ़े कि अगर तुम्हें हर हाल में खुश रहना आ गया। और जो
हर हाल में रोता ही रहे। हम तो दुनिया में घूम रहे हैं और सारे संसार से शिक्षा ले रहे हैं, सारे संसार से। ये संसार शिक्षा का जगत है, क्रिटिसाइज करने का नहीं है, शिक्षा का जगत है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे और सबसे शिक्षा ली थी। चींटी से भी शिक्षा ली, कबूतर से भी शिक्षा ली, यानी छोटी से छोटी देह से लेके बड़ी से बड़े से उन्होंने सबसे शिक्षा ली। 24 गुरु। यही हम आपको सिखा रहे हैं कि हरि भजन करने वाला उनकी कृपा का चिंतन करता है और अपने अपराधों को देखता है, अपने दोषों को देखता है, सुधार करने की कोशिश करता है और उनकी कृपा का चिंतन करता है। जो अपनी कमियां नहीं देख सकता वो कभी सुधार नहीं कर सकता, और जो अपनी कमियां देखना शुरू कर देता है उसको संसार की कमियां दिखाई नहीं पड़ती। संतों ने कहा है, बुरा जो देखन को चला बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा न कोई। कि अगर मैं अपने हृदय में झांकूं तो मेरे से बुरा और कोई नहीं है। क्यों? मैं गुरु भक्त हूं, किसी भी गुरु की शरण में उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन गुरु भक्त के अंदर बहुत क्वालिटीज होती है, वो सबको सम्मान देता है, सबके अंदर भगवान देखता है। गुरु भक्त तो अगर ये हमारे अंदर गुण आना शुरू हुआ तो समझो हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर जन साधारण में और गुरु भक्त में अंतर क्या, यानी ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या, पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर क्या। किसी फील्ड में लीजिए, अगर पढ़ा लिखा भी वही गलती करता है जो अनपढ़ करता है तो तेरी पढ़ाई का क्या फायदा। एक साधारण इंसान भी वही गलती करता है जो गुरु भक्त गलती करता है तो तेरी भक्ति का क्या फायदा। एक गरीब भी वही गलती करता है और अगर अमीर भी वही गलती करे तो तेरी अमीरी का क्या फायदा। तो हर जगह अपने अंदर झांको, अपने अंदर, ये मेन बात है। ये तभी आएगा, बातों से नहीं आएगा। मैंने उस दिन कहा था ना, इतने साल मुझे हो गए बाबा बने हुए, मैं समझाते नहीं थकी, आप सुनते नहीं थके, मेरा गला बोलते नहीं थका और आपके काम सुनते नहीं थके। कारण क्या है? कारण एक ही है कि साधना की कमी, प्रैक्टिकल नहीं किया। थियरी बहुत सुनी लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया, जिसके कारण आप जीवन में सदा अशांत और परेशान रहे। और प्रैक्टिकल हमने ही करना है। मेरे महाराज जी कहते हैं, गुरु के भरोसे बैठे रहो, भगवान के भरोसे बैठे रहो। ये बहुत बड़ा अपराध है कि जब भगवान की इच्छा होगी भक्ति करवा लेगा, गुरु जी चाहेंगे तो कृपा कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। ये सोचना, एक तो हम नहीं कर रहे और दूसरा भगवान पर दोष दे रहे हैं, हम डबल अपराधी कहलाएंगे स्पिरिचुअल फील्ड के। तो करना हमने। तो परसों मैंने उमा के घर में यहां छोड़ा था कि आप किसी भी पोजीशन में बैठे हैं, सजे धजे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, जमीन में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, सुख में बैठे हैं, दुख में बैठे हैं, अब गृहस्थी हो, किसी ना किसी जगह आपको बैठना ही। तो हर जगह पर आप अपना काम करते रहिए।
अपना काम, यानी ऑन ड्यूटी तो जाना ही है, कहीं सुख में भी जाना है, कहीं दुख में भी जाना है। तो जाओ शरीर से और मन से अपने प्रभु को साथ लेके जाओ, और वहां बैठे बैठे भी श्वास श्वास से राधे 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 श्वास श्वास से करते रहो, और मन से महाराज जी आप मेरे साथ हैं, प्रभु आप मेरे साथ हैं। हरि गुरु को अपने साथ रखकर मन से हरि गुरु को साथ रखो, और श्वास श्वास से हरि भजन करते रहो। जीवा ना बोले, ये नहीं कि आपका होठ हिले, होठ नहीं, श्वासों से। देखो आपको कितना आनंद आएगा, करके देखो। जैसे एक हमारे यहाँ भजन गाती थी पंजाबी स्त्रियां, मनु मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मनु मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा मुल लगदा, मनु मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मेरे सुते हुए आग जगा दे, केड़ा तेरा मुल लगदा, मेरे सुते होए भाग जगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मेरे सुते हुए आग जगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मेरे सुते होए भाग जगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मनु मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मैनू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। मीराबाई कौन थी? कितने बड़े घराने की थी, वो गरीब फकीर नहीं थी। सबने मीरा की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, कितने बड़े घराने की, और उनको भगवान की लगन लग गई। अरे गरीब अगर भगवान की भक्ति नहीं करता तो वो कम दोषी है। क्यों? उसको बेचारी को पेट की चिंता है, उसने 10 घर बर्तन मांजने हैं, लोगों के कपड़े धोने हैं, लोगों के घर सफाई करनी है। उसको तो कहेंगे भाई पेट भरने के लिए पहले उसको सामान चाहिए। जो तुम्हारे घरों में 10-10 नौकर हैं, तुम भगवान का भजन नहीं करते, तुमको कितनी मार पड़ेगी आगे, कभी उस ठंडे दिमाग से सोचना। मैं बड़ी स्पष्ट वक्ता हूं, बुरा मत मानना, लेकिन अगर मैं भी डरूंगी आपसे तो आपका कल्याण कौन करेगा? आप भगवान को कभी कोई जवाब नहीं दे सकोगे कि प्रभु सब कुछ आपने सुख सुविधा दी, फिर भी हमने आपका नाम नहीं लिया, हम निंदा चुगली तेरी मेरी में पड़े रह गए। फिर क्या मालिक कहेगा? उसने इतने सुख दिए और हमने तेरा भजन नहीं किया। अहंकार के घोड़े में ही पड़े रह गए कि मेरे कमाल है, ये तेरा कमाल नहीं है। धन दौलत, धन दौलत पे मान ना करना भाई, थोड़ा इधर खिसक जाओ। धन दौलत पर मान ना करना, ये आती भी बड़ी जल्दी है और जाती भी बड़ी जल्दी है। माया है ना। थोड़ा और आगे आ जाओ बच्चों, हटा दो। ये आती भी बड़ी जल्दी है, जाती भी। चलो हम कहते हैं सदा बनी रहे सबके घरों में दौलत, ठीक है। धन होगा तो हरि भजन ज्यादा करो। मेरा जो कहने का मतलब है, मीरा कौन थी? अगर आपके पास धन इतना मालिक ने दिया है कि आपके पास 4-4, 6-6 नौकर है, आपको कोई चिंता नहीं, तो अब आप अपनी चिंतन करना शुरू कर दो, अपनी चिंता करनी शुरू कर दो। आपके बच्चे सारे पढ़े लिखे बाहर गए हुए हैं, बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की।
कि जी हमारे सारे बच्चे लायक हैं, सब पढ़ लिख के बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने तो पढ़ लिख के अपना कैरियर बना लिया। हर बच्चा यही तो करता है, बाहर जाके कहता है। क्यों? जिस माँ बाप ने इस योग्य बनाया उनको छोड़ के वो फॉरेन जाता है तो क्या कहता है? मैंने अपना कैरियर बनाना। तो क्या आप लोग अपना कैरियर नहीं बना सकते कि आप भी इनसे ममता तोड़ के हरि भजन कर लो? जब उनको अपने कैरियर की चिंता है तो आपको भी अपने कैरियर की चिंता होनी चाहिए। यानी हमें भी हरि नाम की पूंजी, उन्होंने धन की पूंजी को इंपॉर्टेंस दी है, आप हरि नाम की पूंजी को दे दो, क्योंकि धन तो मालिक ने दे ही रखा। जितना जब तक जियोगे उतने खाने का सबको दे रखा है, मरने के बाद जितना होगा सब यहीं छोड़ जाओगे। उसके लिए कौन सी बड़ी भारी तारीफ है? उसकी क्यों चिंता करते हो? जीने के लिए सबको मालिक ने 2 रोटी दी हुई है, और इससे ज्यादा और आवश्यकता अपनी पालो मत, ताकि तुम उस मालिक को ही भूल जाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है उसका भी इस्तेमाल ना कर सको डिप्रेशन में जाकर। आजकल यही तो मुसीबत है कि जो है उस जो नहीं है उसको रोते रहते हैं, और जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते तो डिप्रेशन में जाते हैं। इसलिए हरि भक्त, गुरु भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। गुरु भक्त हर हाल में उसकी कृपा का चिंतन करता है, सुख में भी राधे राधे, दुख में भी राधे राधे, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान का चाबुक है, जिस ज्ञान के चाबुक के द्वारा अपने मनी राम को समझा लेता है, घुमा लेता है। अपने मनी राम को, मन को समझाता है। मन को ही तो समझाना है, वो मन को समझा लेता है। तो इसके लिए मैंने आपको उस दिन बताया था 917 में कि भाई ये तब आएगा जब आप अपनी लाइफ को चेक करोगे और अपनी लाइफ में सवेरे शाम हरि नाम के लिए 1-1 घंटा दोगे। आधा घंटे से शुरू करो, 1 घंटे तक ले जाओ। सुबह शाम पेट को रोटी तो देते हैं, तो सुबह शाम आत्मा को भी रोटी देनी है। इसके लिए मेरे महाराज जी ने जो हमें समझाया था वही में हम आपको समझा रहे हैं कि जब तक तुम अपने आप को सजा नहीं दोगे तब तक तुम अब कुछ नहीं जीवन में कर सकते। अपने आप को खुद सजा दो कि आज मैंने भजन नहीं किया ना, मनी राम तेरे को रोटी नहीं मिलेगी। मरता क्या ना करता हूं। आज तूने भजन नहीं किया ना, आज तू पलंग पे नहीं बैठेगा, जमीन में सड़। बच्चों को क्या करती है माँ? कान पकड़ के बाहर निकाल देती है। तो आजकल के बच्चों को तो कान से पकड़ के बाहर निकालने की कोई परवाह नहीं। मम्मी सॉरी हम घूमने जा रहे हैं, 2 घंटे में आ जाएंगे। हमारे जमाने में हमारी माँ बाहर निकाल देती थी तो हम बाहर कड़कड़ रोते ही रहते थे कि माँ ने निकाल दिया, बड़ी शर्म की बात है, सॉरी मम्मी करते थे। आजकल तो जमाना नहीं रहा। तो जब तक आपको अपनी चिंता हो और अपने आप को सजा दो तब आप कुछ कर सकोगे कि आज मैंने दूसरे की बात को क्यों फील किया, आज मैंने क्यों नहीं हरि नाम लिया, आज मैं नहीं दोपहर में सोऊंगा, खड़ा रहूंगा। जो आपका वीक पॉइंट है, वीकनेस है, जो चीज अच्छी लगती है वो तुझको नहीं दूंगा। मन से लड़ाई करनी पड़ती है तब भगवान का भजन होता है। बच्चों को भी तो मन से लड़ाई करनी पड़ती है तो वो पढ़ सकते हैं। किस बच्चे को खेलना नहीं पसंद, भागना नहीं पसंद, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे उस पर कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही हरि भजन वाले भी अपने मन पर लगाम लगाते हैं, कि मैंने आधा घंटा 1 घंटा सुबह हरि भजन करना ही करना है, नहीं तो मन तुझको ये सामान तेरी प्रिय वस्तु नहीं दी जाएगी। तो मरता क्या ना करता करेगा। ऐसे ही शाम को करना है। तो उससे क्या होगा? मैंने कहा था कि आप जहां बैठे हो श्वास श्वास से राधे राधे करते रहो, या आपके गुरु ने जो कुछ आपको समझाया उसके अनुसार करते रहो। लेकिन हम सगुण साकार के भक्त हैं। सगुण साकार में बहुत प्रभु को मन लगाने का बहुत आसान तरीका है।
भगवान का नाम, अगला स्टेप, भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत, कहीं भी मन रहे अनन्य ही रहेगा। अरे जिसका नाम ले रहे हैं उसका कोई रूप भी तो होगा, वो साकार है। तो भगवान का नाम, उनका रूप, जब वो रूप लेके आए हैं तो उनका किसी जगह तो उन्होंने लीलाएं भी की होंगी, अवतार लेके आएंगे तो उनका धाम भी होगा। उस धाम में उन्होंने कोई लीला की होगी, जैसे हमारे ठाकुर जी ने तरह तरह की लीलाएं की, तो उनकी लीला केवल राधे राधे हम करते करते थक गए तो मन से ही, शरीर यहाँ बैठा है और मन से वृंदावन धाम चले जाओ। मैंने प्रेम मंदिर में क्या क्या देखा, शरीर आपका यहाँ है और आपने प्रेम मंदिर देखा है, बिहारी जी देखे हैं, उनका सुंदर ध्यान करना शुरू कर दो, उसमें कितनी सुंदर छवि थी, उनका क्या श्रृंगार था, उनका क्या रूप था। अब उसका अगर उसमें आप अपने मन को लीन कर लो तो मैं समझती हूँ थोड़ी देर में संसार भूल जाएगा। अगर वृंदावन के प्रेम मंदिर के ठाकुर जी का ध्यान कर लो थोड़ी देर तो आप संसार भूल सकते हो। इतना उसमें दिव्यता है, इतना सौंदर्य है, इतना उसमें रस है, इतना आकर्षण है कि अगर आप उसी को सोच लो, चिंतन में ले आओ तो आप थोड़ी देर संसार से ऊपर उठ सकते हो। जैसे छोटे बच्चे आजकल वो मोबाइल लेके घर में कोई आ जाए, उनको कोई दिन दुनिया की पता नहीं, वो मोबाइल में अपना गेम्स खेलते रहते हैं, कितने लीन हो जाते हैं, उनको कोई दीन दुनिया की ना खाना ना प्यास ना भूख कुछ नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त है। ऐसे ही भक्त हरि नाम में मस्त हो जाता है। बच्चे ने तो पैदा होते मोबाइल सीखा है ना, तब उसमें आनंद लिया है। ऐसे ही अगर आप भी हरि नाम में डूबना सीख जाओ, डूबना, तो आपके भी जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा, आनंद ही आनंद आएगा। फिर संसार के सामान को तो जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब संतोष धन आता है ना, ये संसार सारा मिट्टी लगता है, मिट्टी। अभी आपको ये सोना, ये हीरा, ये चांदी ये दिखाई पड़ रहा है, जरा सा हरि भजन में आगे बढ़ जाओ, ये हीरे वीरे तो मिट्टी लगेंगे आप, क्योंकि मिट्टी से बने हैं सारे हीरे। हीरे मिट्टी, कोयले की खान से निकलते हैं, पता है? हीरा सोना ये सब कोयले की खान से निकलते हैं, और कोयला फिर मिट्टी से। ये सब मिट्टी का बिगड़ा हुआ रूप है, तो आप इनके असली रूप को समझ जाओगे कि क्या है। इसलिए ये अवस्था आती है, ये अवस्था तब आती है जब आपके हृदय में ये लगे, अरे जो दुनिया को दो दो चीजों का जिनका अहंकार है, जो सारे संसार का मालिक है वो मेरा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सारी दुनिया का मालिक मेरा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सारी दुनिया का मालिक भगवान, आप तो दो दो चीजों के मालिक के पीछे टट्टू बन जाते हो, हम तो सारी दुनिया के मालिक के पीछे लगे हुए हैं। पर जो उनके पीछे लग जाता है वो सब धन धूरी समान हो जाता उसका। तो रहो गृहस्थी में, लेकिन जो आपका मन 24 घंटे अशांत है वो कैसे बने? इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। भगवान शांति स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सुख स्वरूप है। तो ये भगवान की विशेषताएं हैं कि भगवान सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। जब भगवान का नाम लोगे, उनका ध्यान करोगे तो हृदय में शांति। थोड़ा भी बहुत लगेगा मेरे मालिक
मैं तो इस काबिल भी नहीं था जो तूने दिया, जो इन्होंने गाया तूने बहुत दिया, मतलब मैं इस काबिल नहीं था जो तूने प्रभु मुझे दिया। तो जब मन में शांति आएगी, जब उनका भजन करोगे, तो कोई फिर तुम्हें ये ग्रंथ पढ़ने नहीं पड़ेंगे, फिर वो अंदर से ग्रंथ प्रकट होंगे। जब उनका भजन करेंगे तो भगवान ज्ञान स्वरूप है ना, तो भगवान की स्पिरिचुअल पावर से आपको स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगी, जिस नॉलेज से आप संसार में जी सकोगे। भगवान आनंद स्वरूप है, उसका नाम लेते ही आपके रोम रोम से आनंद, सुख, हैप्पीनेस, पीस निकलेगी। अभी तो रोम रोम से आपके दुख निकलता रहता है, मेरा रोम रोम सड़ रहा है, मेरा रोम रोम में आग लगी हुई है, क्योंकि अंदर आग भड़क रही है, तो फिर वो बाहर तो रोम रोम से निकलेगी। जब अंदर ठाकुर को बसा लेंगे तो ठाकुर आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो आपके रोम रोम से सुख निकलेगा, रोम रोम से आनंद निकलेगा। जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। तो ठाकुर की जगह क्या है? ये मन भगवान का मंदिर है, इसमें मैल न आने देना, हीरा जन्म अमूल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। कोई जोरी आए मोल लगा के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। ये जोहरी कौन है? जो हीरे मोती के पारखी होते हैं वो जोहरी हैं। लेकिन ये सब बकवास, ऐसे जोहरियों को क्या करेंगे? असली जोहरी कौन है? जो इस जीवन की कदर जानता है, वो असली पारखी, जो मानव देह की कदर जाने, वो असली जोहरी। तो संत जो है, जिसको मानव जीवन की कदर आ गई, तभी तो वो संत बना। अरे संतान तो हर जन्म में पैदा होती है, हर देह में पैदा होती है, हर देह में हम रोटी खाते हैं, हर देह में हम मोह ममता करते हैं, हर देह में हम लड़ाई करते हैं। कुत्ते के बच्चे को भी उससे, अपने बच्चे से कितनी ममता है। हमारे घर में एक पेड़ लगा है, अभी सीजन था चिड़ियों को बच्चे देने का, अंडा देने का, तो मैं उसको देखती रहती थी। मैं कहती थी प्रभु ये कितनी अच्छी है। एक सेकंड भी उसको चैन नहीं था। जैसे वो प्रेग्नेंट हुई होगी, तिनके बिन बिन के उसने दिनों रात घोंसले बना दिए। उसका कोई बेड रेस्ट नहीं था, उसने अपना मकान खुद तैयार किया। आप लोग क्या तो बेड रेस्ट हो जाता है, वो सारा दिन उठा के तिनके इतना बढ़िया उसने घोंसला बनाया, जिसके 2 दरवाजे। 20-25 दिन के अंदर घोंसला बना दिया, और उसके नीचे एक वो जो रील की होती है खाली, उसको लटका दिया कि ये पलटे नहीं, इसके नीचे वेट होना चाहिए। अब दिन रात मेहनत करती रही। मैंने कहा देखो इसको कौन सिखा रहा है, तू मेहनत कर। सिर्फ इसको ये समझ में आ गया ना कि मुझे इस समय घोंसला चाहिए। और फिर चलो बच्चा हो गया, तो आप लोग बच्चा हो गया तो हिलेंगे नहीं, पानी भी कोई यहीं आके दे जाए। वो अंडा देने के बाद फटाफट सारा दिन अंडे के ऊपर बैठती है, उसके लिए गरम गरम कहीं कहीं से चिड़िया के पंख, कबूतर के पंख ला के उसको संभाल रही है, सेह रही है। और फिर अगर बच्चा जब आ गया तो सारा दिन उसको खिलाने में बिजी है। बच्चे का कभी पेट ही नहीं भरता, हर समय चिड़िया के बच्चे का चोंच की तरह मुंह खुला रहता है। कल मैं एक बच्चे को पैदा होते ही देखने गई थी, भी 24 घंटे का भी नहीं था। देखने गई तो वो जैसे मेरी गोदी में आया, आंख खोली पूरी बटाबट, तो यूं करके मुझे देख के मुझे कुछ खाने को दे। मैंने कहा भाई जब तक 9 महीने अंदर था तब तक इसने तो कुछ किया नहीं, लेकिन बाहर आते ही वो कहे कि तुरंत खाने को मिले। क्या देखो मालिक ने क्या सृष्टि बनाई है कि इसको बाहर आते ही जबान भी चलानी आ गई, मांगना भी आ रहा है, बार बार होठ चला रहा है कि मुझे कुछ दो खाने के लिए, मुझे कुछ दो खाने के लिए।
तो देखो वो चिड़िया अपने बच्चे को बराबर बिन बिन के ला के दे रही है, लेकिन चिड़िया आप सबसे बहुत अच्छी है। अगला पॉइंट जो मेरा समझाने का है, चिड़िया ने थोड़े दिन बाद बच्चे के पंख लगे, बच्चा उड़ना सीखा, वो उसके साथ साथ चली और चल के बच्चे को उड़ना सिखाए। जहां कुछ हो तो जबान तो चला नहीं सकती, उसके पंजे पर अपना पंजा रख दे, वे तू यहाँ रुक जा, पीछे से उसको चोंच से उसकी पंख को पकड़े, ये अटक जा। और जैसे बच्चे ने उड़ना सीखा, चिड़िया भूल गई मेरा कौन सा बच्चा। आपके बच्चे अपने पैरों पर स्टैंड हो गए, आपकी कभी ममता गई? सोचो आप कितने मूर्ख हो। चिड़िया का बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उड़ना सीख गया, अपने आप अपना चोगा खाना सीख गया। चिड़िया भूल गई, और भूली नहीं, दोबारा उस घोंसले में नहीं गई, क्योंकि उसने घोंसला केवल बच्चों के लिए बनाया था कि हाँ मैंने अंडा देना है। वो घोंसला ऐसे लटक रहा है। तो ये शिक्षा की जगत है कि ममता तू न गई मेरे मनते। आपके बच्चे भी लायक हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, फिर भी ये अपना समय बर्बाद कर देखो, उनके पीछे पुछ करके लगे हुए हो, अपने कल्याण की चिंता नहीं। जब छोटे थे तो कहते थे देवी जी बच्चों की शादी हो जाए फिर क्या करना, भक्ति तो करनी है, राधे राधे तो करनी है। और जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों की शादी हो गई तो और दुगने फंस गए, तो थोड़ी बहुत राधे राधे करते थे वो भी भूल गए, वो भी भूल गए। क्यों? मूल ना लो ब्याज प्यारा। अब उनके बच्चों को चिपट जाओ। जब तक तुम नहीं छोड़ोगे वो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे? ये तो तुम्हारी कमी है कि तुमको अपने मानव देह का महत्व नहीं मालूम। ये तुमको तुम्हारे अंदर कमी है। तो अपने अंदर झांको कि हमने सुबह शाम भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, अकारण करुण हैं, पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, कितने गुण हैं भगवान के। उनके गुणों को याद करो, उनकी लीलाओं को याद करो, उनके धाम में जाओ। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो भगवान के संत हैं, जिन्होंने भगवान के रास्ते पर हमें चलना सिखाया। उन संत का ऋण हम जीवन में कभी नहीं चुका सकते। वो सबसे बड़े टीचर हैं हमारे, जिन्होंने खुद पाया और हमें पाना सिखाया। अगर उनमें भी मन रहेगा तो भगवान में ही मन रहेगा। तो कितनी बड़ी बात है, भगवान ने हमको कितनी फैसिलिटीज दे दी। अरे राधे राधे करते थक जाओ तो मेरे धाम का चिंतन कर दो, मेरे रूप का चिंतन, यानी राधे नाम लेते हुए मन ध्यान करे और मुख नाम ले। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। हम साधना आपको बता रहे हैं, दो काम करने हैं। भगवान मन ध्यान करेगा और मुख नाम लेगा, कीर्तन करेगा। ध्यान के बिना सारा कीर्तन बेकार है, जो आज तक अधिकांशतः लोग करते रहते हैं। कीर्तन करते रहते हैं, आजा पैण आगे आजा पैण पीछे, वो ध्यान तो करते नहीं, उनका मन संसार में पड़ा रहता। और अगर तुम ध्यान में डूब गए तो फिर कोई आया कौन गया तुम्हारे से मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम भगवान के ध्यान में बैठे हो, जिसका नाम ले रहे हो उस नामी का ध्यान कर रहे हो। तो ध्यान में जब मन लीन हो जाता है तो फिर बाहर ये आंखें बंद हो जाएंगी। ध्यान करते समय इन आंखों का दरवाजा बंद कर दो। जब बाहर की आंखें बंद होती हैं तो अंदर की आंखें खुल जाती हैं। हमारी एक अंदर की आंख भी है, अभी हमारी बाहर की आंखें खुली हैं, अंदर की आंखें बंद हैं। जब तुम बाहर की आंखों को बंद करके ध्यान करोगे तो अंदर की आंखें खुलेंगी। उन आंखों से हरि गुरु के दर्शन होंगे, उनकी कृपा का चिंतन होगा। अंदर जो कलर टीवी में आनंद है उससे कई गुना अधिक आनंद आपके ध्यान में अंतर्मुखी होने से मिलता है। कलर टीवी एक आपके अंदर है। ऐसे ही रंगीन छवि,
ऐसे ही रंगीन लीलाएं, ऐसे ही आनंदमय लीलाएं अंदर दिखाई पड़ती हैं। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार की, वो अंदर है, वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसका ध्यान करके देखो। अरे भी भगवान ने देखा तो संत का, वास्तविक महापुरुष को देखो। फिर धीरे धीरे हमने इतने सुंदर सुंदर छवि रखी हैं, या आपको गिफ्ट में हम यही देते हैं कि आप इनका ध्यान करें कि प्रभु तेरा कितना सुंदर रूप है। सारे संसार को बनाने वाला तो स्वयं कितना सुंदर है। सारे संसार को एक एक सुंदरता देने वाला तू स्वयं कितना सुंदर है। समस्त सुंदरताएं तेरे अंदर समाहित हैं। उनकी लीलाओं का ध्यान करो। देखो आपको तो दो चीजें करनी है, एक ध्यान और एक काम। शुरू में आप ध्यान करोगे तो गान यानी राधे राधे भूल जाओगे, राधे राधे करोगे तो ध्यान हट जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, अभ्यास करते करते सब ठीक हो जाता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाता है ना, तो साइकिल चलाने में वो हैंडल भी बैलेंस में रखता है और पैडल भी मारता है। शुरू में बच्चा हैंडल बैलेंस करता है तो पैडल रुक जाता है तो गिर जाता है। अगर पैडल चलाता है तो हैंडल बैलेंस में नहीं रहता तो गिर जाता है। लेकिन क्या जीवन में किसी ने साइकिल नहीं चलाने सीखी? बड़े बड़े अनपढ़ देखो, सारे मजदूर साइकिलों से आते हैं, काम वालियां साइकिलों से आ रही हैं, उन्होंने प्रैक्टिस कर ली। तो ऐसे आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो कोई शुरू में वो हैंडल्स को संभालते थे तो पैडल रुकता था, पैडल मारते थे तो हैंडल अनबैलेंस और गिर जाते थे। ऐसे ही जब आप ध्यान करने लगोगे तो आपके मुख से नाम रुक जाएगा, और अगर नाम गाना शुरू करोगे तो ध्यान अटक जाएगा, मन संसार में भाग जाएगा। लेकिन घबराओ मत, उनसे शिक्षा लो। अरे जब ये अनपढ़ साइकिल चलाना सीख सकते हैं तो ये दो काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता दो काम? मैं कर लूंगा। तो वो देखो छोटे छोटे बच्चे सारा दिन गर्मी में एसी में रहने वाले, जब उनको साइकिल की लटक लगती है तो सारा दिन धूप में साइकिल चलाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, चोट खाते रहते हैं, लेकिन साइकिल की प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसे ही आपको भी लाइट है या नहीं है, पंखा है कि नहीं है, घर में कोई है कि नहीं है, जब समय मिले आप भी इस प्रैक्टिस में लग जाइए तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। आप भी परफेक्ट। जब एक बच्चा परफेक्ट हो गया साइकिल चलाने से, जो हैंडल पकड़ता था तो पैडल रुक जाता था, गिर जाता था, आज वो मम्मी का सामान एक हाथ में पकड़ता है, एक हाथ से हैंडल पकड़ता है और सामान लेके आ जाता है। इतनी उसको प्रैक्टिस हो गई ना। ऐसे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मन हरि गुरु का ध्यान करता रहेगा, मुख राधे राधे करते रहेंगे और आप संसार में चलते रहोगे। आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस होती नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिन्होंने सारे जीवन में प्रैक्टिस करी वो पूरे जीवन साइकिल नहीं चला सके। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए आप भी प्रैक्टिस करो हरि गुरु का ध्यान और उनका नाम। इसलिए मेरे महाराज जी ने एक भजन बनाया है, आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, 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 गाऊं राधे पाऊं सती राधे, गाऊं राधे गाऊं राधे गाऊं रति राधे, गाऊं राधे चाहे राधे नाम गाऊं, राधा जी का ध्यान करूं और पाऊं रति यानी उनकी कृपा, उनका प्रेम प्राप्त करूं। राधा
गाऊं राधे ध्याऊं राधे पाऊं रति राधे गाऊं राधे गाऊं राधे पाऊं रति राधे गाऊं राधे पाऊं राधे गाऊं राधे ध्याऊं राधे पाऊं रति राधे गाऊं राधे गाऊं राधे पाऊं रति राधे नाचू गाऊं रोऊं नित कही कही 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 राधे 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 नाचू गाऊं रोऊं नित कही कही राधे नाचू गाऊं रोऊं नित कही कही राधे बापे बल्ली बल्ली जाऊं जो भी बोले राधे आपे बल्ली बल्ली जाऊं जो भी बोले राधे बापे बल्ली बल्ली जाऊं जो भी बोले राधे आपे बल्ली बल्ली जाऊं जो भी बोले राधे ओ राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 नाचू गाऊं रोऊं नित कही कही राधे नाचू गाऊं रोऊं नित कही कही राधे बापे बल्ली बल्ली जाऊं जो भी बोले राधे हे बापे बल्ली बल्ली जाऊं जो भी बोले राधे बापे बल्ली बल्ली जाऊं जो भी बोले राधे ओ आपे बल्ली बल्ली जाऊं जो भी बोले राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ब्रज रस छक के पिला दे मोही राधे ब्रज रस छक के पिला दे मोहे राधे ब्रज रस छकी के पिला दे मोही राधे ब्रज रस छक के पिला दे मोहे राधे मन पे में हारा सब जानता हूँ लेकिन फिर भी नहीं कर पाता तो मन ते मैं हारा मन ले ले मेरी राधे मन पे मैं हारा मन ले ले मेरी राधे मन पे मैं हारा मन ले ले मेरी राधे मन पे मैं हारा मन ले ले मेरी राधे
राधे ले मेरी राधे, ले ले मेरी राधे ले मेरी राधे, ले ले मेरी राधे मन ते मैं हारा मन ले ले मेरी राधे, मन ते मैं हारा मन ले ले मेरी राधे दुख में भी तेरी कृपा मानू मेरी राधे, दुख में भी तेरी कृपा मानू मेरी राधे दुख में भी तेरी कृपा मानू मेरी राधे, दुख में भी तेरी कृपा मानू मेरी राधे 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 राधे, ओए राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, हे राधे 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 आजा आजा ओ आजा आजा, राधे आजा आजा, राधे आजा आजा, राधे आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, ओ आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे, ओ आजा आजा राधे आके ना जा मेरी राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद करना मन से चरणों में रहे तुम मन में रहा करना दादा मन में रहा करना कान्हा मन में रहा करना कान्हा मन में रहा करना चलो सखी आओ, बार बार दिन ये तुझे हजारों साल हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू शफक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राधे 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 राधे, 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 राधे
राधे राधे राधे राधे सतगुरु जी सतगुरु देव बसैया अजकर भगता दे श्यामा वे बड़िया रौनक लाइया अजकर भगता दे मधाई देवन सतगुरु आए भाई देवन बड़िया रौनक लाइया अजकर भगता दे मधाई देवन राम जी आए सीता जी नु लाल ले आए सीता जी सीता जी बधाइया अजकर भगता मधाई देव सतसंगी आए दुल्हन गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद